अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस और जो एग्जांपल या और एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व करनी है दैट इज 1.5। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। सबसे पहले जो इसमें सवाल हमने सॉल्व करना है वो है कि व्हाट इज डिटरमिनेंट एंड हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट इज जस्ट फॉर एग्जांपल I have a value that equals a equals to a, b, c and d. Let's suppose this is this is a let's suppose this is a matrices a b c d, a b c d. Then how to find determinant? The determinant will be its converting this a, that is the absolute sign, equals to a, b, c and d. सो फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो अपने मैट्रिक्स को इस नोटेशन में कन्वर्ट करना, दैट इज फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर वन। स्टेप वन में हमने कन्वर्ट किया इसको मैट्रिक डिटरमिनेंट को इट्स ओरिजिनल नोटेशन में, दैट इज इट्स नोटेशन। नाउ स्टेप टू में हमने ऑपरेशन सॉल्व करना है। व्हाट इज द ऑपरेशन? व्हाट इज द मेन ऑपरेशन? द ऑपरेशन इज a determinant will be equals to, ये दो जो हैं मेरे पास मल्टीप्लाई होंगे और ये दो मल्टीप्लाई होंगे और बीच में जो साइन है साइन विल बी नेगेटिव। सो a into d minus c into b. So this is the general notation और general form of 2 cross 2 matrix जब हमने डिटरमिनेंट उसका फाइंड करना है। इस ए बी सी डी की जगह ए बी सी डी की जगह हमने फाइंड करना है, कोई भी वैल्यूज हो सकती है। ए हमारे पास 1 हो सकता है, यहाँ पे बी सी डी। सो दिस इज द मेन फार्मूला, दिस इज फार्मूला टू फाइंड डिटरमिनेंट। सो इस फार्मूले को हमने लेके आगे चलना है कि जो अगली एक्सरसाइज आने वाली है सारों को हमने इस तरह सॉल्व करना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिटरमिनेंट। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी तरह हमने सबसे पहले a इक्वल्स टू दिस वन। सो सबसे पहले हमने a को कन्वर्ट करना है, a इक्वल्स टू -1 2 1 0। तो इसके बाद -1 मल्टीप्लाई विद 0 होल ब्रैकेट माइनस of formula 1 multiplied by 2 and whole bracket close, minus that equals to 0 minus 2, so the answer is -2। so this is a general representation के बाद हमने एक सॉल्व भी सॉल्व कर लिया, how to solve the determinant। in the other case b equals to this, जब b की वैल्यू ये होगी तो b का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 multiplied by -2, 1 multiplied by -2, then this equals to 2 into 3, that this element multiplied with this and 2 multiplied by this, and the sign negative sign is the formula sign। now after determinant, how to find which of the matrices are singular and non-singular। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है? अगर हमारा डिटरमिनेंट फॉर एग्जांपल a है, a कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 है, a यानी कि इट्स डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, if
determinant equals to 0 ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? सो द मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। सो फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा जो डिटर्मिनेंट है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स। सो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड ही करना है कि विच इज सिंगुलर। अगर हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो हम वहां पे शो करेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, अदरवाइज ऑल अदर आर नॉन सिंगुलर। Now in this case, question number 2, exercise 1.5, find which of the following are singular। इसी तरह हमने सबसे पहले इसमें फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा मेरे पास? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12, नेगेटिव साइन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 that equals to 0। So the determinant equals to 0, which shows that the matrix is a singular matrix. Now in the second case, this is the first one example. Now the second one में ये है कि 4 3 1 2, 4 multiplied by 3 that equals to 12 minus 3। So 12 minus 3, no sorry, 4 multiplied by 2 equals to 8, 8 minus 12 equals to 5। So this means that the matrix is non singular। कि अगर मेरे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है, वो -5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, +5 +3 not equal to 0। So all those values are non-singular if it equals to 0, so it is a singular matrix। Now in question 3, what is multiplicative inverse? How to find multiplicative inverse? हमने 1.2 1.3 में solve किया what is additive inverse। Additive inverse is just the negative of a matrix। For example A matrix है, so हमने उसका negative of matrix find करके उसका additive inverse find करना है। So what is multiplicative inverse? अगर हम multiplicative inverse की बात कर रहे हैं तो multiplicative inverse का मेरे पास let's suppose A कोई मेरा matrix है, so A inverse, this is the sign to denote the multiplicative inverse, that the multiplicative inverse of matrix A equals to 1 by its determinant multiply by adjoint of that matrix, that adjoint of A। So what is the general representation? What is adjoint? What is determinant? Determinant तो हमने पता चल गया कि determinant for example A matrix मेरे पास है A, B, C and D। So determinant will be A, D minus C, B। How to find adjoint? Adjoint is हमने क्या करना है, जो ये दो A और B जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज करनी है। दैट इज A B को क्या कर देंगे D एंड A, और अदर जितने हैं उनके साइन चेंज कर देने, तो -C and -B। So this is the determinant of a general matrix। Now the multiplicative inverse is just, for example, in case of A inverse equals to 1 by its determinant. What is the value of determinant? A, D minus C, B, then its adjoint is D, A minus C and minus B। ये हमारा जनरल पैटर्न है to find the multiplicative inverse। इसके लिए सबसे पहले हमने first step is to find the
determinant, then the adjoint, then multiply both with this formula. Now it's representation. For example, a equals to -1320. सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, इसमें सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 - 1 equals to 0, 3 multiplied by 2 equals to -6. So the answer is -6. What is adjoint? Adjoint of A equals to, इन दोनों की जगह चेंज करनी डायगोनल्स की, तो क्या होगा 0 1 की जगह आ जाएगा, -1 उधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 -1, और इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगा, -2 and -3. So what is the value? A inverse, that is the multiplicative inverse of A equals to 1 by -6 into 0 -3 -2 -1. So this is the value of A inverse. Now in the second case, for B is equals to this, उसी तरह आपने सबसे पहले हमने फाइंड करना है इनवर्स. इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेंट. ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया. अगर सबसे पहले हमें देखना है whether the determinant is singular and non singular. अगर मेरा डिटर्मिनेंट सिंगुलर है तो वहां पे ही हमारा इनवर्स लाई नहीं करेगा. what is the reason behind this? For example, if the determinant of a matrix equals to 0, so A of inverse क्या होगा मेरे पास, 1 divided by 0 into adjoint. So 1 divided by 0 is the undefined. So its inverse not possible. तो ये आपने बात याद रखनी है कि अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 है, that is singular matrix. So इस केस में हमने इनवर्स की तरफ जाना ही नहीं है, हमने वहां पे लिख देना है कि as the determinant is 0, so it means that it's not possible to find its inverse. So in this case, second step is the adjoint. Then putting all the values in this formula, find a general notation. This is same as we find the A part, one part. Now in question 3, find the multiplicative inverse. ये हमने find कर लिया, जिसमें हमने A part को solve किया और B part को solve किया. और फर्स्टली हमने क्या देखना है कि मेरा डिटर्मिनेंट मस्ट बी सिंगुलर, उसके बाद मेरा इनवर्स मस्ट लाई एन इनवर्स. दिस इज आल्सो पार्ट सी, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो वेदर सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, देन इट्स adjoint. After adjoint we have to find inverse of it. So A, or in case there is D inverse equals to 1 of D, वही same formula, into adjoint of D. Now how to find this? How to find this is same as before. So firstly we find that whether the system is singular or not. So first we find the matrix that is it's not singular by finding its determinant, then the adjoint, then multiplying this by using formula as same. So this is as usual. In question 4, this is the main question. If A equals to this and B equals to this, A is this one and B is this one, verify A of A into adjoint of A equals to adjoint of A into A is equals to
determinant of A into identity. So first we have to find adjoint of A equals to, इन दोनों की हमें जगह चेंज करनी है, that is 6 1, और इन दोनों की प्लेस, that is -4 -2, that is the adjoint of A. Now secondly हमने क्या करना है, A into adjoint of A. What is the value? A क्या है मेरे पास? A is 1 4 2 6, that is this one A, multiply by 6 minus 4 minus 2 1. So multiplying, how to multiply? Row into column. अब हम क्या करेंगे? 1 multiply by 6, this multiply by 6, 2 multiply by -4 equals to -8. Then 1 multiply by -2, that equals to minus of 2. 2 multiply by 1 equals to 2. 4 multiplied by 6 equals to 24. 6 multiplied by -4 equals to minus 24. And 4 multiplied by -2 equals to -8. And 6 multiplied by 1 equals to 6. So this is the general values, and by completing this we find the A into adjoint of A. Now in the second part we find adjoint A into A. अब इस वैल्यू में हमने क्या करना है, सबसे पहले adjoint A रखना है, adjoint A की वैल्यू ये है, and then इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. So the answer is this one, A adjoint of this, which is equals to A adjoint of A. Now find the determinant of A into I. तो हमने डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करना है, ये हमारे पास A की वैल्यू थी, दैट इज 6 minus 8, so determinant equals to -2, so -2 into identity matrix has 1 0 0 1. By multiplying this, so मेरे पास आ जाएगा -2 0 0 -2. In this case we prove that left hand side equals to right, that is adjoint A into adjoint of A into adjoint A multiplied by A is equals to determinant of A into its identity matrix. So this A part is proof. In second part, B into B inverse is equals to identity is equals to B inverse into B. उसी तरह हमने सबसे पहले करना है कि B inverse find करना है. For example, what is the B inverse? B inverse की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 of B determinant into adjoint of B. अब B determinant की वैल्यू क्या है? B determinant वैल्यू -6 minus into -2, so it's equals to -6 plus 2, that equals to -4. This is the value, so it equals to 1 over -4. What is the adjoint? Adjoint में क्या है, हमने इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इन दोनों की साइन चेंज करनी है, that is -2 3 -2 and 1. This is the value of B of inverse. Now what is the value of B? B value is this, by multiplying B into B inverse. B multiply, सबसे पहले इसमें हमने पहले रखना है B, that is B. The arrangement is very important. अगर हम B inverse पहले रखेंगे तो so the value may differ, but in case जो प्रोडक्ट जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास पहले है हमने वो रखनी है. इन केस B है, B हमने पहले रखा, then multiply with B inverse. By multiplying this, all of B inverse, this is the value of B inverse, which is equals to its identity. Now second case, B inverse of B. इस केस में हमने क्या करना है,
बी इनवर्स की वैल्यू जो है वो पहले रखनी है, दैट इज दिस वन, दिस वैल्यू इज फर्स्ट वन एंड दिस इज द बी। सो इस सवाल में सबसे जरूरी क्या है, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट। जब मेरे पास लिखा होता है दैट इज बी इंटू बी इनवर्स, इसका मतलब ये है कि पहले बी आएगा देन बी मैट्रिक्स बी इनवर्स, देन अगर मैं लिखा बी इनवर्स इंटू बी, तो इसका मतलब ये पहले हमने बी इनवर्स की वैल्यू डालनी है, देन द वैल्यू ऑफ बी, बोथ द वैल्यू। Now the fifth one is find or determine whether the given matrix are multiplicative inverse of each other or not। अब इस केस में हमने क्या फाइंड करना है, अगर मेरे दो मैट्रिक्स की, फॉर एग्जांपल दिस इज ए मैट्रिक्स एंड दिस इज बी मैट्रिक्स, अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, अगर मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है दैट इज 1 0 0 1, so both matrices are multiplicative inverse of each other। हमने ये चेक करना है। सो इस केस में देखिए 3 4 5 7 7 minus 4 minus 3, हमने सबसे पहले से मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन द आंसर इज दिस वन व्हिच इज इक्वल्स टू identity matrix, so both are multiplicative inverse of each other, so it's proved that they are multiplicative inverse of each other। now in second question 1 2 3 and minus 2, उसी तरह हमने पहले मल्टीप्लाई करना है इसे 1 by 1, 1 multiplied by minus 3 equals to minus 3, 2 multiplied by 4, 1 and 2 minus 2 minus 6 plus 6, 2 minus 4 minus 3, so the answer is this one, that is identity, so it's proved that they are multiplicative inverse of each other। in question 6, this is the last question of the assignment, or the most important question, that is a b whole inverse equals to b inverse into a inverse। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें a b इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने स्टेप 1 है हमारे पास, स्टेप 1 इज टू फाइंड ए बी। सबसे पहले हमने ए बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, व्हाट इज ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस इज द वैल्यू ए बी। हमने स्टेप 1 में ए बी फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है, दैट इज ए बी होल इनवर्स which is equals to 1 of a b का डिटर्मिनेंट into adjoint of ab। so what is ab, ab की वैल्यू है -6 0 and -16 -8 6 and 0, so find the that is 0 minus of formula and -48, so answer is +48, so the answer is 1/48। so what is the adjoint, adjoint is just the changing the place, 0 minus 16 and changing the sign, 8 minus 6, this is the value of a b whole inverse। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली है। आफ्टर डूइंग लेफ्ट हैंड साइड our focus is to find right hand side। यहां तक हमने फाइंड कर लिया ए बी का इनवर्स। सो जो मेरा सेकंड पार्ट है दैट इज बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, दैट इज बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने बी का इनवर्स फाइंड करना है, बी इनवर्स इक्वल्स टू 1/b इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, और उसके बाद मैंने फाइंड करना है ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a determinant into adjoint of a। after finding the inverse of a and b, जो इसकी वैल्यूज आएंगी, फॉर एग्जाम्पल देयर अ मैट्रिक्स, और इन दो मैट्रिक्स को फिर मल्टीप्लाई करना है, और वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इन दिस केस अब ये देखें, यहाँ पे हमने सबसे पहले फाइंड किया बी ऑफ इनवर्स,
बी ऑफ इनवर्स करने के लिए बी ऑफ डिटरमिनेंट पता करना पड़ेगा, दैट इज द बी ऑफ डिटरमिनेंट, एंड द एडजॉइंट ऑफ बी इज दिस वन। और ए के लिए भी हम सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना है और फिर हमने उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। फिर दिस इज द वैल्यू A inverse into this. Now after finding this value, both the value हम इन दोनों को multiply करना है। This is the value of B inverse and this is the value of A inverse. अब इनकी multiplication होनी है। For example ये 1/8 हमारे कॉमन है और 1/8 into 1/6 it's equals to 1/48। फिर उसके बाद multiplication का फार्मूला करना है। After applying multiplicative formulas and all this stuff, the answer is 0, 1/6 minus 1/8 into minus 1/3, जो कि मेरा दूसरे का भी आंसर यही था, that is left hand side equals to right hand side. So in this case हमें क्या पता चला, B whole inverse equals to B inverse into A inverse. This is important for ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, दैट आप मेमोराइज कर लें बेशक कि ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। सो दिस इज द एंड ऑफ दैट लेक्चर, so stay tuned for 1.6.